फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि 840 के कितने गुणनखंड होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या बतानी है। संख्या बताने के लिए पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। मेथड इसी तरीके से फॉलो करेंगे हम। इसमें भाजकता के नियमों की आपकी जानकारी आवश्यक है। उसके लिए यहाँ देखिए 0 है इकाई का अंक 0 होने के कारण यहाँ पे इसमें ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 का भाग 8 में देते हैं 4 बार, इसमें 4 में देते हैं 2 बार, और 0 ऐसे कैसे, फिर 2 का जाएगा 0 चल रहा है। इकाई के अंक को देखते जाना, तब जो 2 का जाता जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 ऐसे कैसे ही। फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, 1 में भाग जाता नहीं है। फिर एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। जब 2 संख्या एक साथ लेते हैं तो 0 लिखा जाता है, 10 में भाग देंगे 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग जाना बंद हो गया है, 2 से डिवाइड होना बंद हो गया है। तो 3 का नियम ये कहता है कि संख्याओं को जोड़ ले, संख्या में जो अंक दिए हुए हैं उनको जोड़ ले। 5 एक 6, यानी 3 के पाड़े में 6 मिलता है। इसका मतलब है 3 का भाग इसमें आसानी से चला जाएगा। 3 का भाग 1 में नहीं जाता, 10 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9, 1 यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से 15, 3 पंजे 15। फिर देखिए क्या 3 का जा रहा है, 3 का भाग इसमें नहीं जाता। उसकी वजह है कि 5 और 3 8 होता है, इसलिए नहीं जाएगा। इसमें जाएगा डायरेक्ट 5 का, क्योंकि 5 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 5 होना जरूरी है। इसलिए इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 7 35 और 7 का 7 से हो जाता है। इस तरीके से हमें ये इस तरीके से इसको गुणनखंड कर दिया जाता है। तो इनको हम गुणा में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये लिख लिए जाते हैं। आप देखिए अब इनकी घातें बना ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें कितने गुणनखंड है ये पता लगाने हैं। ऐसे डायरेक्टली पता लगाने में काफी वक्त बर्बाद होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार आया गुणा में, 3 बार, इसको घात में 3 लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से 3 आया है एक बार तो 3 की घात 1, 5 एक बार है तो 5 की घात 1, 7 एक बार है तो 7 की घात भी 1 लगा दी जाएगी। दोस्तों आगे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ जो घात बनी हुई है सब में, उनमें एक एक बढ़ा के लिखना है। बढ़ा के लिख देंगे, 3 का लिख देंगे 4, गुणा का चिन्ह लगा देना, 1 का लिख देंगे 2, 1 का यहाँ भी 2 कर देंगे और यहाँ भी 2 कर देंगे। इन सबको गुणा कर देना, 4 दूनों 8, 8 दूनों 16 और 16 दूनों 32। ये जो 32 है ये इसका आंसर है।